इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जब जीवन आपकी इच्छाओं के अनुसार ना चले तो धैर्य बनाए रखें। क्रोध और निराशा के बजाय शांत मन से परिस्थितियों को स्वीकार करें और समय का इंतजार करें, क्योंकि समय परिवर्तन लाता है, घाव भरता है, समस्याओं के समाधान देता है और हर कठिन दौर के बाद नई उम्मीद लेकर आता है। आज की इन्हीं प्यारी सी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। किसान साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज केवल कृषि पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है। खेती के साथ साथ प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, जैविक खेती, कृषि पर्यटन और कृषि से जुड़ी सेवाएं भी रोजगार और व्यवसाय की अनेक संभावनाएं बनाती हैं। यही व्यापक सोच कृषि की उद्यमिता कहलाती है। और भाइयों, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों, तकनीक एवं बाजार की मांग को समझकर किसी कृषि गतिविधि को व्यवसाय के रूप में विकसित करना और उससे आय एवं रोजगार पैदा करना कृषि उद्यमिता कहलाती है। और साथियों, एक युवा केवल किसान बनकर नहीं बल्कि कृषि उद्यमी बनकर भी अपनी पहचान बना सकता है। आज बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए शहर की ओर जाते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और बाजार आधारित सोच के साथ काम किया जाए तो गांव में रहकर भी अच्छा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। युवा वर्ग की सबसे बड़ी ताकत नई तकनीक को अपनाने की क्षमता, डिजिटल जानकारी, नई सोच और जोखिम उठाने की इच्छा। इन खूबियों का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाए तो खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। साथियों, आज युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र की उद्यमिता का प्रमुख क्षेत्र है आधुनिक एवं स्मार्ट खेती, फल एवं सब्जियों की खेती, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, डेयरी और पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि मशीनरी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। और इन सभी तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादों को बाजार में हम बढ़ा सकते हैं। कृषि स्टार्टअप की जो संभावनाएं हैं वो इस तरह से है। कृषि क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बड़ी संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए किसानों को मौसम और बाजार की जानकारी उपलब्ध कराना, डिजिटल कृषि सलाह देना, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, ड्रोन एवं कृषि मशीनरी सेवाएं देना, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन से जुड़ी सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग और कृषि अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद तैयार कराना। इसी तरह युवा केवल खेती करने के लिए नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं। तो भाइयों, ये तो थी कुछ बातें कृषि उद्यमिता और युवाओं के लिए इसकी संभावनाओं से संबंधित। साथियों, अब ले लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। अगले दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान जिले में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा लगभग 140 मिलीमीटर रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 87 से 90% तक तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 79 से 83 के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति
24 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। हवा की मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने की संभावना व्यक्त की गई है और इस दौरान आकाश बादल युक्त रहेगा। साथियों, इस मौसम के चलते मौसम चेतावनी इस प्रकार से है कि मेघार्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसानों को मेघार्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और नवीनतम समुद्री मौसम चेतावनियों का पालन करने की भी बात कही गई है। किसानों को मेघार्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने और उचित जल निकासी बनाए रखने तथा उर्वरकों एवं पौधों के संरक्षण, रासायनों का प्रयोग केवल शुष्क मौसम में ही करने की सलाह दी जाती है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। और साथियों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी मुलाकात कराते हैं मसालों का कारोबार करने वाली एक महिला एन सफीमा बेगम जी से। तो साथियों, सुनिए ये बातचीत जिसका विषय है मसालों का कारोबार, आत्मनिर्भरता का आधार। किसान साथियों, आज हमारे बीच ओग्रा ब्राज की रहने वाली सफीमा बेगम मौजूद हैं। सफीमा जी मसालों का व्यवसाय करती हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये मसालों का व्यवसाय करके किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं। सफीमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सफीमा बेगम है। मैं फाउंडर हूँ स्पाइस एंड हर्ब्स मसाला जो ब्रांड है उसकी, और मेरा ब्रांड एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार में स्पाइसेस का बिजनेस करना, मेनली अंडमान एंड निकोबार में है। अभी हम लोग धीरे धीरे केरला और दिल्ली में भी ऑर्डर्स को कंप्लीट करे हैं। बहुत अच्छा सफीमा जी, लेकिन हम से पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप अभी युवा हैं और युवा लोग जब इस क्षेत्र में आते हैं, कृषि के क्षेत्र में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम यही जानना चाहेंगे, आप वेल एजुकेटेड हैं, तो आपने और किसी तरफ रोजगार ना तलाशते हुए आपने इस काम को क्यों अपनाया? एक्चुअली ये जो बिजनेस है मेरे फोर फादर्स से, मीन्स ग्रैंडफादर का बिजनेस था। उससे हम इसको, मसाला स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं था, हमारा फैमिली का एक मिल है, उसको लेके जाते हुए उससे एक मीन्स रूट सर्च करके एक मसाला ब्रांड क्रिएट करना। और बिजनेस एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो अंडमान में बिजनेस एक अनटच्ड पार्ट है अभी तक भी, बिल्कुल फॉर यंगस्टर। और एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक लहर चला है तो हम लोग भी उसको ट्राई कर रहे हैं। जस्ट नॉट एंटरप्रेन्योर अपने आप को बोलने भर का हुए नहीं है, बट वी आर ट्राइंग। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये व्यवसाय जो है, ये आपका पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय जो है वो चला आ रहा है, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा था, उसको आपने मॉडिफाई करने की कोशिश की है, करके मार्केट में लाने। बहुत अच्छा किया। अब हम जानना चाहेंगे कि इस मसालों के बिजनेस में आपने कौन कौन से मसाले रखे हैं? मसाले हमारे पास बेसिक मसाले जितने भी है, जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी, फिर जीरा, पेपर, ये सब जो बेसिक मसाले हैं वो तो है। उसके साथ में हम अंडमान के लोकल टेस्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अंडमान के लोग किस तरह के फिशेस की डिश बनाते हैं, उस हिसाब से फिश करी मसाला है। फिर बिरयानी भी, अंडमान का बिरयानी बाकी जगह की बिरयानी से थोड़ा डिफरेंट पड़ता है, तो बिरयानी मसाला और अचार मसाला। फिर सांबर मसाला, सांबर मसाले में ऐसा करते हैं कि मार्केट में यूजुअली मसाले सांबर में थोड़ा झाल मिलता है, तो हम लोग उसको थोड़ा स्पाइस लेवल कम करके देते हैं ताकि मीन्स ऑप्शंस रहे। बिल्कुल, ऐसे ही तो झाल मिल रहा है तो हम लोग उसका स्पाइस लेवल कम करके सेल करते हैं। मतलब आपका कहना यही है कि आपने अंडमान के स्वाद के अनुसार मसालों को प्रिपेयर किया है, और वो मसाले अंडमान में किस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं? अंडमान में रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग प्रिजर्वेशन फ्री है, हमारा प्रिजर्वेटिव कोई नहीं पड़ रहा है और कोई कलर नहीं ऐड कर रहे हैं। मीन्स हम लोग कोई भी ऐसा चीज उसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं जिससे आपके हेल्थ को इफेक्ट पड़े। तो इसलिए रिस्पांस जो ट्राई कर रहा है उसको फ्रेशनेस फील हो रहा है। यस, नया मसाला है, अभी फ्रेशली ग्राइंड है, क्योंकि उसका 3 मंथ का ही लाइफ स्पैन है, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेशन नहीं है। तो हम लोग उसको तो 3 मंथ्स में आपको फ्रेशनेस फील होगा कि मसाला फ्रेशली ग्राउंड मसाला है करके। अच्छा, तो यहाँ आपने अभी जिक्र किया कई सारे मसालों का। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मसाले हैं, इनके लिए आपने का
सेटअप जो है वो किस तरह से किया है? सेटअप एक्चुअली ट्रेडिशनली एक मशीन तो था हमारे पास जी। उसको उसी में हम लोग आज भी ग्राइंड कर रहे हैं, बट उसको छोड़कर हम लोग कुछ ड्राइंग मशीन लिए है, ताकि मीन्स मसालों को वॉश करना पड़ता है, वॉश करके उसको ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन आपका सनलाइट जब अवेलेबल है तो ठीक है, पर अंडमान का हालत ये है कि बहुत बारिश है, तो हम लोग के पास कुछ ड्राइंग मशीन्स हैं, फिर कुछ पैकेजिंग के लिए मशीन्स है। इस तरह से हमने 2-3 मशीन ऐड ऑन किया है, और बाकी हमारे पास जो अवेलेबल था उसको यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों से मसालों को बचा के रखना, जैसे आपने बताया कि आपके मसालों की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, 3 महीने की होती है, तो 3 महीने के अंदर अंदर क्या ये सारे मसाले सेल आउट हो जाते हैं? सेल आउट इस तरह से होते हैं कि हम उनका स्टॉक ज्यादा नहीं करते, बिल्कुल बेस्ड ऑन ऑर्डर ही हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम लोग स्टॉक अप कर देंगे तो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का लेवल ये है कि वो खराब होना ही हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग इसलिए उसको स्टॉक करे बिना बेस्ड ऑन ऑर्डर्स एक वीकली एंड 2 वीक्स के अंदर में सप्लाई करते हैं। मार्केट में आपके मसाले आ रहे हैं? आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं ना जी। अच्छा, तो मार्केट से भी आपको, मतलब लोकल मार्केट से आपको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी आपने ये भी जिक्र किया था कि आपके जो मसाले हैं वो ना केवल अंडमान में बल्कि आप ऑनलाइन भी उसकी जो शॉपिंग है वो लोग कर रहे हैं, दिल्ली और केरल में, वहाँ के भी आपके कस्टमर हैं, तो आप वहाँ पर किस तरह से भेजते हैं इन मसालों को? थ्रू इंडिया पोस्ट जा रहा है सामान, और इंटर आइलैंड्स में भी जाता है एक्चुअली। एक ऑर्डर कैम्बल बे से आया था, और कैम्बल बे से डिगलीपुर तक का ऑर्डर जा रहा है। अच्छा, कैम्बल बे डिगलीपुर मार्केट में भी आपके ब्रांड के मसाले जो हैं वो मिल रहे हैं। सफीमा जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये दिनों दिन बढ़ता जाए। लेकिन इसके पीछे हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी की मदद या सहायता आपने ली? जैसे कि घर परिवार की तो होती ही है, देखिए, है ना, घर परिवार जो है वो हमारी कई रूप में हमारी मदद करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो जाए या काम से रिलेटेड हो जाए। लेकिन इसके अलावा स्वयं सहायता समूह SHG हम जिन्हें कहते हैं, कभी आपने इनसे अपनी मदद ली या इनके थ्रू भी आपने कोई काम किया? जी, SHG एक SHG ग्रुप है हमारे वहाँ पे ओगरा ब्रांच में, प्रतिज्ञा SHG उसका नाम है। उनके थ्रू मेरे को 2 बार अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये प्रतिज्ञा ग्रुप जो आपका है, आपके इलाके का ग्रुप है, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें एक 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स हैं, तो एक मेंबर आप हो, तो सभी लोग अलग अलग तरह के काम करते होंगे? जी जी, सबका अपना अपना किसी का कपड़े का बिजनेस है जी, इस तरह के अलग अलग बिजनेस है। तो आपने अपने मसालों के काम के लिए कभी इस ग्रुप से कोई लोन लिया हो? अभी तक तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ा है। जरूरत नहीं पड़ी फाइनेंशियली, मतलब आप साउंड हो, आप अपना निकाल पा रहे हो अपने आप ही। तो और आपका SHG ग्रुप जो है आपके बिजनेस में किस तरह से मदद करता है? SHG का मदद ऐसे मिला है कि फर्स्ट बार मुझे वो मरीना पार्क में जो हमारा ये लगता है ना फ्ली मार्केट में हमें कार्ड प्रोवाइड किया गया था, और सिर्फ कार्ड नहीं, हम लोगों को आने और जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया गया था। उससे हमें ये फायदा मिला कि हमारा ब्रांड को एक एक्सपोजर मिला, फर्स्ट टाइम एक एक्सपोजर था। बहुत सारे और नए लोग जो हैं उनको भी पता लगा होगा कि ये ब्रांड है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आपके मसाले खरीदे? जी, वहाँ पे अच्छा सेल था एक्चुअली। डेली वहाँ का सेल 3 से 4,000 को क्रॉस करता था, क्योंकि मेरे मसालों का दाम कम है, उस हिसाब में 3,000 बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। उसके बाद हमें सरस मेला मिला, एक प्लेटफॉर्म, सेकेंड प्लेटफॉर्म था, उसमें इससे भी ज्यादा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला, एक्सपोजर टू, ऐसा एक्सपोजर था कि लोग बाहर से भी आए थे सरस मेला में। अगर आपको पता है तो लद्दाख और कोलकाता से भी वहां पे स्टॉल था, तो हमें एक कंपटीशन या एक ये फील होता है कि लोग वहां पे कैसा ब्रांडिंग कर रहे हैं, वहां के लोग किस तरह से ये जो आर्टिसंस है उनका काम कैसा है, उनको देख के हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो कैसे काम करें। हमें ये एक्सपोजर हमें नहीं पता है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो सरस मेला में तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज थी, हमें डिनर प्रोवाइड करते थे, हमें ट्रांसपोर्टेशन मिला है, हर स्टॉल के सामने वाटर का फैसिलिटी था, सारी फैसिलिटी उसमें बहुत अच्छी थी। ये आपको सरस मेला में भी जाने का जो मौका मिला है ये SHG के थ्रू मिला है? जी, प्रतिज्ञा SHG के थ्रू मिला है, और वो कोई स्टॉल का कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, हमें फ्री एक्सपोजर मिलता है। हमारे ब्रांड को एक एक्सपोजर है कि उसमें
उसमें आप सरस मेला में इवन हर यूट्यूब और बहुत सारे चैनल्स भी लाकर हमारा एडवर्टाइजमेंट किया था। एक फ्री एडवर्टाइजमेंट था वो। तो सरस मेला में जाने के बाद आप क्या देखते हो कि आपके बिजनेस में कुछ सेल में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ? जी, सरस मेला से मुझे 1-2 रेस्टोरेंट्स का ऑर्डर्स मिला। वहां तक का हम लोग ब्रांडिंग करके सामान को बेच रहे थे। ये जो बल्क ऑर्डर वाला सिस्टम हमें नहीं मिला था। तो 1-2 रेस्टोरेंट मिला और एक मैरिज ऑर्डर, ये सब जो था वो एक नया चीज था कि हम लोग वहां तक के एक कन्फाइंड जोन में चल रहे थे। अब हमें और भी एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। तो ये SHG का आपको फायदा हुआ। SHG ग्रुप जो है ये और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो समय समय पर देते रहते हैं। तो आप अभी भी उस SHG ग्रुप का पार्ट है? तो हम लोगों को SHG के हेल्प से AI का ट्रेनिंग देने वाले हैं जी, जिससे हम लोग अपना ब्रांड को आगे बढ़ाने सकेंगे। जैसे इमेज एडिटिंग हो गया, मेरा फोकस तो वेबसाइट बनाने के लिए। अगर ट्रेनिंग लेकर अगर हम लोग भी हो सके तो वेबसाइट क्रिएशन तक होगा। तो SHG के हेल्प से बहुत, जो चीज के लिए हमको thousands ऑफ पे करना, जी, तो ये फ्री में मिल रहा है SHG के थ्रू। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब SHG जो है ये आप लोगों के लिए या महिलाओं के लिए, जो लोग भी नया काम कोई शुरू करते हैं, चाहे वो युवा हो या हमारी किसान बहनें हैं या घर में रहने वाली बहनें, अगर वो SHG के साथ जुड़ती हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है और वो सपोर्ट जो है वो उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो ये आपने तो बताया ही है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है। जैसे अभी आपको बताया कि SHG के थ्रू हम जो वेबसाइट क्रिएट करने के सोच रहे हैं, वेबसाइट क्रिएशन जब होगा तो हम नेशनल लेवल में उसे सेल कर पाएंगे। यही प्लानिंग है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट, बाहर से इंपोर्ट करके और ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने भर के काबिल हो जाए। बहुत नेक विचार हैं और कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप उसी मकाम पे पहुंचे और आपके मसाले जो हैं वो ना केवल अंडमान या हमारे इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो जाएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे इतनी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मसालों का कारोबार आत्मनिर्भरता का आधार। किसान साथियों, अभी आपने सफीमा जी से की गई ये बातचीत सुनी और जाना कि वो मसालों के व्यवसाय को रोजगार के रूप में अपनाकर किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं। और साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था, गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग कितना होना चाहिए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, गर्भवती गायों के दाने में प्रोटीन लगभग 16 से 18% तक होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी। और साथियों, बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस संध्या को आज के लिए अब हम समेट लेते हैं, क्योंकि वक्त हमें और अनुमति नहीं दे रहा। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।